नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर अभी विवाद चल ही रहा था कि अब वहां पर एक और विवाद इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। वो है बिजली चोरी का मामला। दरअसल संभल में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसका सबसे बड़ा आरोपी और कोई नहीं बल्कि केंद्र में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क है। बिजली चोरी की जांच की आज बर्क तक पहुंच गई है। पहले संभल हिंसा में नाम और अब बिजली चोरी का इल्जाम। इसमें अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों अचानक से संभल में प्रशासन इतना एक्टिव हो गया है। क्यों इस वक्त योगी बाबा के निशाने पर संभल है। क्या रामपुर के बाद योगी बाबा का अगला टारगेट संभल तो नहीं। जिस तरह से यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने संभल को केंद्र बिंदु बनाकर भाषण दिया, उससे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार इस मुद्दे को ऐसे शांत नहीं होने देगी। जिस तरह प्रशासन लगातार एक्टिव है, उससे लगता है कि यूपी सरकार संभल की पूरी घेराबंदी कर रही है। हर रोज पैमाइश हो रही है, अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिया जा रहा है, मंदिरों की खोज हो रही है, बिजली चोरी पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। करीब 1250 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें मस्जिद और मदरसा भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल हिंसा पर जमकर विपक्ष को घेरा। योगी ने संभल में 1947 के बाद से हुए सारे दंगे का जिक्र विस्तार से किया, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के किलों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, कहीं ये उसकी अगली कड़ी तो नहीं। योगी सरकार एक एक करके समाजवादी पार्टी के सभी गढ़ों को खत्म करने की तैयारी में है। पहले अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का साम्राज्य ध्वस्त किया, फिर रामपुर में आजम खां का किला ढाया गया। आजम खां फिलहाल 10 साल की सजा भुगत रहे हैं और उन पर करीब 100 मामले दर्ज है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि आजमगढ़ भी बीजेपी के नेक्स्ट टारगेट में शामिल है, जहां से सपा नेता धर्मेंद्र यादव इस वक्त सांसद है। दरअसल ये हो सकता है कि कुंदर की जीत के बाद योगी सरकार को भरोसा हो गया हो कि थोड़ी मेहनत करने पर मुस्लिम बहुल वाली जगहों पर बीजेपी का जलवा कायम हो सकता है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आज को शांत है। इस शांति के पीछे की कहानी ये है कि संभल में जिस दिन हिंसा हुई उसमें तो उनका नाम दर्ज है ही। दूसरी बात ये भी है कि प्रशासन ने उनके घर की पैमाइश करके कहा कि इसका नक्शा नहीं पास किया गया और शासन कभी भी वहां बुलडोजर चलवा सकता है। यही नहीं, पुलिस ने पिछले दिनों सांसद की गाड़ी से हुए एक एक्सीडेंट का भी मामला फिर से खोल दिया। पीड़ित ने शिकायत दी है कि उस दिन हुए एक्सीडेंट में कार ड्राइवर खुद सपा सांसद थे। अब समझा जा सकता है कि उन पर प्रशासन का किस तरह शिकंजा कसा जा रहा है। तो चलिए आपको अब बिजली चोरी का मामला भी समझाते हैं। दरअसल संभल में आज सुबह सुबह बिजली विभाग की टीम बिजली मीटर में गड़बड़ी की आशंका के चलते पुलिस बल के साथ सपा सांसद बर्क के घर पर छापेमारी करने पहुंची, जिसमें पाया गया कि सांसद के घर पर 2 बिजली के कनेक्शन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीते 1 साल में इन दोनों ही कनेक्शनों का बिल केवल 14,000 रुपए आया। दोनों मीटरों की रीडिंग शून्य आ रही है। बताया जा रहा है कि उनके घर पर 16 का लोड है, जबकि मीटर 4 किलोवाट के हैं। वहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि जब बिजली विभाग ने बर्क के घर के मीटरों की जांच की तो पता चला कि एक 5 महीने से बंद पड़ा है, जबकि दूसरा 7 महीने से बंद पड़ा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली विभाग ने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करा दिया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।